नमस्कार, मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एफएलएन अंतर्गत गणित शिक्षण प्रक्रिया, सिद्धांत और पद्धति। साथ ही जानेंगे एफएलएन अंतर्गत कक्षा 4-5 में गणित शिक्षण में पुनरावृत्त्यात्मक आधारित कुल कितने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और पाठ्य पुस्तक आधारित कुल शिक्षण उद्देश्य कितने निर्धारित किए गए हैं। साथ ही जानेंगे गणित शिक्षण उद्देश्यों को कुल कितने सप्ताह में हमें पूर्ण करने हैं। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गणित शिक्षण प्रक्रिया, सिद्धांत और पद्धति, बहुत ही संक्षेप। जैसा कि आप इस शब्द से अवगत होंगे, ये जो हमारा ELPS का कॉन्सेप्ट है, ELPS ये गणित सीखने सिखाने का ये क्रम है। ये नया वर्ड आपको आधारशिला मॉड्यूल में अवश्य देखने को मिला होगा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भी देखने को मिला होगा। ELPS सीखने सिखाने का ये जो चरण है गणित का, इसको ध्यान में रख करके ही आप अपना शिक्षण कार्य संपादित करेंगे। यही गणित शिक्षण को सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ये GRR है, GRR से भी आप अवगत हैं। प्रारंभ में शिक्षक की जिम्मेदारी होती है 100% और अंत में विद्यार्थी की जिम्मेदारी 100% हो जाती है, अर्थात जिम्मेवारियों का क्रमिक हस्तांतरण ही GRR होता है। गणित शिक्षण के ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं गणित शिक्षण के। ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 से लिया गया है। पहला ब्लॉक है मौखिक गणित बातचीत, दूसरा है कौशल शिक्षण, तीसरा है कौशल अभ्यास और चौथा है गणित खेल। ये 4 ब्लॉक पर आधारित है पूरा गणित का हमारा जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका उपलब्ध कराई जा रही है। अब हम देखेंगे जो हमारा गणित शिक्षक संदर्शिका में शिक्षण योजनाओं का विवरण दिया गया है, वह किस प्रकार है, इसको समझना महत्वपूर्ण है। मित्रों, कक्षा 4 का जो हमारा शिक्षण कार्य होना है, शिक्षक संदर्शिका में जो शिक्षण योजनाओं का विवरण दिया गया है, उसमें कुल 200 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इन 200 शिक्षण उद्देश्य को हमें 34 सप्ताह में पूरा करना है। तो सबसे पहले हमें रिमीडियल कार्य करना है। हमें निपुण सूची के 15 दक्षताओं पर आधारित 42 रिमीडियल शिक्षण उद्देश्य करने हैं, जिन्हें 7 सप्ताह में हमें पूर्ण करना है। जो हमारा 42 रिमीडियल शिक्षण उद्देश्य दिया गया है, उसे पूरा करने का समय अवधि 7 सप्ताह का है। ये सप्ताह हमारा वर्किंग डे पे आधारित होगा, जैसा कि भाषा शिक्षण में था, सेम वही चीज इसमें भी है। आकलन विवरण में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझेंगे। रिमीडियल शिक्षण उद्देश्यों का आकलन विवरण। मित्रों, जो हमारा आकलन फर्स्ट होगा रिमीडियल कार्य जब करने लगेंगे तो जो पहला आकलन होगा वह हमारा 11वां शिक्षण दिवस में होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो रिमीडियल शिक्षण दिवस का आकलन हो रहा है, यह आकलन शिक्षण दिवस पर आधारित है, अर्थात साप्ताहिक आकलन जैसा कॉन्सेप्ट गणित में नहीं रखा गया है। शिक्षण दिवस के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है कि किस शिक्षण दिवस में कौन सा आकलन होगा। तो पहला आकलन जब हमारा हो रहा है, आकलन फर्स्ट 11वें शिक्षण दिवस में, आकलन सेकेंड जो है हमारा 27वें शिक्षण दिवस में हो रहा है। इस प्रकार ये 2 आकलन हमारे हो रहे हैं। तब शिक्षण दिवस जब हमारा 38वां आएगा, अर्थात 38वां शिक्षण दिवस जब हम आएंगे, वहां पे समग्र आकलन का कार्य करेंगे। तत्पश्चात शिक्षण दिवस 39 से 42 तक हम संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित बच्चों का आकलन एवं अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ हमको ये जो आकलन का कार्य 39 से 42 शिक्षण दिवस में हो रहा है, इसका अभ्यास पत्रक हमें स्वयं तैयार करना है। तो स्वयं अभ्यास पत्रक तैयार कर आकलन करें और बच्चों को अभ्यास का मौका दें। मित्रों, यहाँ पे ये बताना जरूरी है, इस सत्र में अर्थात 24-25 में बेसिक एडवांस में बच्चों का समूह विभाजन नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार का ग्रुप विभाजन की बात करने को इस बार नहीं कहा गया है।
सभी बच्चों को एक साथ लेकर के शिक्षण कार्य करना है। अब हम देखेंगे पाठों की संख्या और उनका जो शिक्षण दिवस विभाजन है वह किस प्रकार है। तो कक्षा 4 में कुल निर्धारित पाठों की संख्या 19 रखी गई है। 19 पाठ हमें निर्धारित किए गए हैं पढ़ाने के लिए, जिसमें हम उपचारात्मक शिक्षण के लिए 42 शिक्षण दिवस निर्धारित कर चुके हैं। अब पाठ आधारित शिक्षण योजनाओं की संख्या 153 रखी गई है। इसे नोट कर लेंगे कि पाठ आधारित शिक्षण योजनाओं की संख्या कितनी है, 153। कितना सीखा आकलन पत्रक पर कार्य करने के लिए कितने शिक्षण दिवस निर्धारित किए गए हैं, तो इनकी संख्या है 5। इस प्रकार कुल कार्य दिवस कितने होंगे कक्षा 4 में, तो आप बताएंगे 200। 42 रिमीडियल, 153 पाठ आधारित और 5 कितना सीखा आकलन प्रपत्र। इस प्रकार कुल 200 शिक्षण दिवस हमें उपलब्ध कराए गए हैं, 200 शिक्षण उद्देश्य, और इन 200 शिक्षण उद्देश्य को हमें 34 सप्ताह में पूरा करना है और ये हमारा सप्ताह वर्किंग डे पे आधारित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कक्षा 4 का जो गणित से संबंधित शिक्षण कार्य आपको संपादित करने हैं 34 सप्ताह में, ये समझ में आ गया होगा। मित्रों, अब हम देखेंगे कि दिवसवार पाठ्य वस्तु विभाजन और पाठ आधारित आकलन पुनरावृत्ति का कार्य हम कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये पाठ 1 का ये नमूना है, प्रारूप है। यहाँ पे पाठ संख्या, नाम एवं निर्धारित दिवस दिया गया है। निपुण कोड अर्थात निपुण सूची की जो दक्षता है वो दी गई है, निपुण का कोड दिया गया है। लर्निंग आउटकम उससे कौन से प्राप्त हो रहे हैं वो दिया गया है, और शिक्षण उद्देश्य की संख्या, ये शिक्षण उद्देश्य की संख्या दी गई है। तो पाठ 1 संख्याएं जो है इनको 6 शिक्षण दिवस में पूर्ण करने को कहा गया है। निपुण कोड की संख्या जो है एम 401 ये संख्या दे दी गई है। लर्निंग आउटकम क्या प्राप्त हो रहा है वो भी दे दिया गया है। ये संख्या शिक्षण दिवस जो 6 शिक्षण दिवस में पूर्ण करने को कहा गया है वो संख्या है। तो यहाँ ये ध्यान देना है, किसी भी पाठ का अंतिम 2 कार्य दिवस क्रमशः आकलन एवं पुनरावृत्ति के लिए सुरक्षित किया गया है। मित्रों ध्यान देंगे, यहाँ साप्ताहिक आकलन नहीं हो रहा है पाठ्य वस्तु में। यहाँ पाठ आधारित आकलन में प्रत्येक पाठ को पूर्ण करने के बाद आपको उस पाठ का आकलन करना है। उस पाठ को जब पूर्ण करेंगे तो लास्ट का 2 वर्किंग डे जो है उसे आप आकलन और पुनरावृत्ति के लिए सुरक्षित रखेंगे। ये निर्धारित पहले से ही कर दिया गया है कि संबंधित पाठ की पुनरावृत्ति से 1 दिन पहले आप आकलन एवं अभ्यास कार्य करेंगे और संबंधित पाठ के अंतिम शिक्षण दिवस के दिन आप संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो इस प्रकार से पाठ आधारित आकलन और पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। कितना सीखा पर कार्य उसी प्रकार होगा जैसा कि भाषा शिक्षण में हो रहा था। इसमें कितना सीखा पर कार्य केवल 5 शिक्षण दिवस में करना है। तो पहला पाठ 3 को पूर्ण करने के पश्चात, दूसरा पाठ 8 को पूर्ण करने के पश्चात, तीसरा पाठ 11 को पूर्ण करने के पश्चात, चौथा पाठ 15 को पूर्ण करने के पश्चात, एवं जो अंतिम आकलन होगा कितना सीखा का वह पाठ 19 को पूर्ण करने के पश्चात किया जाएगा, क्योंकि कक्षा 4 में कुल पाठों की संख्या 19 रखी गई है। तो इस प्रकार से आप इसको संपादित करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दिवसवार पाठ्य वस्तु विभाजन एवं पाठ आधारित आकलन पुनरावृत्ति पर हमें कैसे कार्य करना है ये आप समझ गए होंगे। अब हम कक्षा 5 का देखेंगे। कक्षा 5 का जो गणित शिक्षक संदर्शिका में शिक्षण योजनाओं का विवरण है। मित्रों, कक्षा 5 में हमें कुल 186 शिक्षण उद्देश्य पूरे करने हैं और इसके लिए हमें 31 सप्ताह का समय मिल रहा है, अर्थात 31 सप्ताह में हमें पूरा करना है 186 शिक्षण उद्देश्य। तो रिमीडियल से संबंधित समस्त जानकारी वही है जो कक्षा 4 के लिए था। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है रिमीडियल शिक्षण उद्देश्यों का आकलन विवरण में। इसे देखेंगे। रिमीडियल शिक्षण उद्देश्य का आकलन फर्स्ट यहाँ पे 27वें शिक्षण दिवस में हो रहा है। 27वां शिक्षण दिवस जो आपका होगा वो आकलन फर्स्ट का होगा और 38वां शिक्षण दिवस समग्र आकलन के लिए रखा गया है। तो यही बदलाव है कक्षा
4 में आकलन फर्स्ट हमारा 11वें शिक्षण दिवस में हो रहा था, लेकिन यहाँ आकलन फर्स्ट हमारा 27वें शिक्षण दिवस में हो रहा है और 38वें शिक्षण दिवस में समग्र आकलन हो रहा है। और इसी प्रकार से 39 से लेकर 42वां शिक्षण दिवस जो हमारा है संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित आकलन के लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से 39 से 42 के लिए जो हमारा आकलन कार्य होगा उसका अभ्यास पत्रक शिक्षक को स्वयं तैयार करना होगा और बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास का मौका देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे पाठ आधारित हमारा जो शिक्षण दिवस है। कुल निर्धारित पाठों की संख्या कक्षा 5 में 21 है। ये हमारे कार्य दिवस हैं, शिक्षण दिवस। उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य के लिए 42 शिक्षण दिवस निर्धारित किए गए हैं कक्षा 5 में भी। पाठ आधारित शिक्षण योजनाओं की संख्या 139 है। कितना सीखा आकलन पर हमें कार्य 5 शिक्षण दिवस करने हैं। इस प्रकार से कुल हमारा जो कार्य दिवस हो रहा है, शिक्षण दिवस हो रहा है, वह 186 अर्थात 186 शिक्षण उद्देश्य को हमें 31 सप्ताह में पूरा करना है। ये कक्षा 5 का पूरा वार्षिक कार्य योजना का प्रारूप है। साथियों, यहाँ भी ध्यान देंगे, बेसिक एवं एडवांस में बच्चों का समूह विभाजन इस सत्र में अर्थात 24-25 में नहीं होना है। अब हम देखेंगे दिवसवार पाठ्य वस्तु विभाजन और पाठ आधारित आकलन पुनरावृत्ति। इसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझ लेते हैं कितना सीखा पर कार्य कैसे होगा। तो कितना सीखा पर कार्य करने के लिए आप अवगत हो गए होंगे, पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूं विस्तार पूर्वक। यहाँ पर कुल 5 शिक्षण दिवस आपको दिया जा रहा है कितना सीखा पर कार्य करने के लिए। तो पहला जो शिक्षण दिवस आपका होगा वह पाठ 5 को पूर्ण करने के पश्चात का है। दूसरा शिक्षण दिवस पाठ 10 को पूर्ण करने के पश्चात का है। तीसरा शिक्षण दिवस पाठ 14 को पूर्ण करने के पश्चात का है और चौथा शिक्षण दिवस पाठ 17 को पूर्ण करने के पश्चात का है। एवं अंतिम जो कितना सीखा पर कार्य आपको करना है पाठ 21 को पूर्ण करने के पश्चात किया जाएगा। इस प्रकार 5 बार आप कितना सीखा आकलन पत्रक पर अभ्यास कार्य बच्चों से कराएंगे, क्योंकि कक्षा 5 में कुल पाठों की संख्या 21 निर्धारित की गई है। अब हम देखेंगे पाठ आधारित आकलन। पाठ आधारित आकलन ध्यान देंगे, किसी भी पाठ का अंतिम 2 कार्य दिवस, किसी भी पाठ का अंतिम 2 कार्य दिवस क्रमशः आकलन एवं पुनरावृत्ति के लिए सुरक्षित किया गया है। इसे ध्यान देंगे कि जो पाठ आधारित आकलन है यह प्रत्येक पाठ को पूरा करने पर हो रहा है। प्रत्येक पाठ को जैसे ही आप पूर्ण करेंगे तो अंतिम का जो 2 वर्किंग डे है, 2 शिक्षण दिवस है, उसी में पहला शिक्षण दिवस लास्ट का जो होगा वह आकलन के लिए और अंतिम जो शिक्षण दिवस होगा वह संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। तो यहाँ देखें ये नमूना है, ये पाठ 1 है। संख्याएं दिवस की संख्या इसमें 6 शिक्षण दिवस निर्धारित की गई है, अर्थात 6 शिक्षण दिवस में यह पाठ हम पढ़ा लेंगे। तो 4 शिक्षण दिवस में हमने अपने पाठ को पढ़ा लिया, पूर्ण कर लिया। अब 5वें शिक्षण दिवस में हम आकलन एवं अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात संबंधित पाठ की पुनरावृत्ति से 1 दिन पहले। देखिए पुनरावृत्ति कब हो रही है, 6वें शिक्षण दिवस में संपूर्ण पाठ, अर्थात इस पाठ का जो लास्ट वर्किंग डे है उसमें हम पुनरावृत्ति का कार्य कर रहे हैं। उसके जस्ट 1 दिन पूर्व हम आकलन का कार्य कर लेंगे। आकलन के बाद ही पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। किसी भी पाठ को जब हम पूर्ण कर लेंगे तो पूर्ण करने के बाद 2 शिक्षण दिवस सुरक्षित रखा गया है प्रत्येक पाठ में। तो पहले आकलन कर लेंगे और अंतिम शिक्षण दिवस में संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति कर लेंगे। ये हमारा कक्षा 5 का दिवसवार पाठ्य वस्तु विभाजन एवं पाठ आधारित आकलन का संक्षिप्त जानकारी था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।